सो हाय एवरीवन, वेलकम है आपका पुलिस के इस जो आज पेपर हुआ 3 जुलाई 2022 को। पुलिस का जो पेपर था जो पहले कैंसिल हो चुका था दोबारा हुआ है, तो उसका जो मैं सेक्शन कवर अप करने वाला हूँ दैट इज़ आपका मैथ और रीजनिंग वाला पार्ट, जिसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा 33वां क्वेश्चन है कि 400 से 900 तक पूर्णांक लिखित समय अंक 6 कितनी बार आता है, कितनी बार आएगा। इसमें लिखा 201 बार, 150 बार, 170 बार या फिर डी 200 बार। तो 33वां का जो आंसर है हमारा दैट इज़ वो है हमारा डी, राइट, ऑप्शन डी रहेगा। जैसे 200 बार आएगा, कितनी बार आएगा, 200 बार आएगा। ओके, 34वां का जो आंसर है हमारा, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक प्रतियोगी परीक्षा में पुरुष और महिला उम्मीदवारों ने भाग लिया। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में 60% महिलाएं हैं, 18% उम्मीदवारों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों में 22.22 जो 22 प्रतिशत है वो पुरुष हैं। कितने प्रतिशत महिला उम्मीदवारों ने परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। तो 34वां का जो आंसर है दैट इज़ ए है। अगर आपको इससे रिलेटेड कि कैसे ये आंसर आया है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो हम इसका आपको वीडियो बना करके सेंड भी करेंगे अगर आप चाहते हैं तो। है 34वां का। बाकी हमारा 35वां का जो क्वेश्चन है दैट इज 35वां क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं कि रमेश परिवार के लिए हर महीने 20 किलो गेहूं खरीदता है। गेहूं की कीमत 14 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 16 रुपये प्रति किलो कर दी गई है। यदि रमेश गेहूं पर अपना खर्चा नहीं बढ़ाना चाहता तो मूल्य वृद्धि के बाद उसे कितनी मात्रा में गेहूँ खरीदना चाहिए। ए ऑप्शन है 12.5 kg, 60 kg, 16 kg, जो बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन है हमारा 17.5 kg और डी ऑप्शन है 16.5 kg। तो जो हमारा 35वां आंसर है दैट इज़ 20 वो खरीदना पड़ेगा उसको 16 kg 16 किलो, ठीक है। अब हमारा 36वां क्वेश्चन है, इसमें कि 150 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए 250 मीटर लंबाई की सुरंग को पार करती है। तो कितने सेकंड, 12 सेकंड में, 15 सेकंड में, 16 सेकंड में, 18 सेकंड में। तो जो हमारा 36वां का जो आंसर दैट इज़ सी, दैट इज़ 16 सेकंड में पार करती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि 24 मीटर लंबे, 16 मीटर चौड़े तथा 18 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या है। 24 मीटर, 28 मीटर, 34 मीटर या फिर आपकी 37वां क्वेश्चन है, या फिर आपकी जो रहती है, ओके एक मिनट थिंक, ओके यहाँ पे हम पहुँचे थे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ओके यहाँ पर लेट मी डू इट, थोड़ा सा नीचे चला गया है। 37वें का हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर इसका सी है, ओके 34 मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो रहता है इसका सी है 34 मीटर, ओके। और इसके बाद हमारा आता है 38वां क्वेश्चन। 38वां क्वेश्चन हमारा बोलता है कि 2 गोलाकार गेंदों की सतही क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है। बड़ी गेंद की त्रिज्या अर्धव्यास ज्ञात कीजिए यदि छोटी गेंद की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन में क्या आना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आना चाहिए या फिर 7.5 आना चाहिए, ठीक है, 6 सेंटीमीटर या 9 सेंटीमीटर। तो आपके आईडी से कौन सा रहेगा, तो इसमें जो ऑप्शन है गाइस वो सी है 6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 39वां हमारे पास क्वेश्चन है। 39वां क्वेश्चन बोलता है ओके, एक मछली टैंक घनाभ के आकार का, ओके एक मछली टैंक घनाभ के आकार का है। श्याम जो अधिक मछलियां रखने के लिए टैंक का आयतन बढ़ाना चाहता है। टैंक की लंबाई, चौड़ाई और गहराई क्रमशः 10%, 15%, 20% की वृद्धि करता है। टैंक के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 46.2%, 33.1%, 51.8% या फिर 62.0%। तो 39वें का जो आंसर दैट इज़ हमारा सी ऑप्शन है, इसमें 51.8%, ठीक है। अगला है हमारा 40वां क्वेश्चन है। जेम्स एक कार्य को 15 दिनों में करता है।
पीटर उसी कार्य को 40 दिनों में करता है, सॉरी जेम्स एक कार्य को 50 दिनों में करता है, पीटर उसी कार्य को 40 दिनों में करता है। एक साथ काम करते हुए उन्हें 45% काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? कि भैया 45% काम पूरा करना होगा दोनों को मिलकर, तो कितने में करेंगे? 5 दिन में, 9 दिन में, 7 दिन में या फिर 10 दिन में? कितने में करेंगे? तो ऑप्शन नंबर डी है, 10 दिन में ये करेंगे। ओके गाइस, अगला जो हमारा ऑप्शन है वो 41वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो 41वां क्वेश्चन जो हमारा है, पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः किसके द्वारा गर्म किया जाता है? किसके द्वारा गर्म किया जाता है? ऑप्शन है आपका ए लघु तरंग सौर विकिरण के द्वारा, लंबी तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा, परावर्तित सौर विकिरण के द्वारा, बिखरा हुआ विकिरण के द्वारा। तो 41वां का जो आंसर है हमारा है बी है, दैट इज़ लंबी तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। 42वां हमारे पास क्वेश्चन है, नग्न बीज वाले लकड़ी के तनों वाले सदाबहार पौधों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? ओके, आवृत्तिबीजी, ओके, टेरिडोफाइटस या फिर जिम्नोस्पर्म या फिर ब्रायोफाइटस, किसके द्वारा किया जाता है? तो 42वां का आंसर हमारा सी है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी जिम्नोस्पर्म। अगर आपको गैस कोई भी क्वेश्चन गलत लगता तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसका आंसर सही लेकर के आने की कोशिश करूँगा। ओके, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? ओके, लाइसोसोम्स, सेल वॉल, अंत, ओके, प्रद्रव्य, जलिका या फिर कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें रहेगा? 43वां का जो आंसर है दैट इज़ बी है। इसमें आंसर जो हमारा है ऑप्शन नंबर बी है, सेल वॉल के द्वारा। ओके, 44वां हमारा क्वेश्चन रहता है दैट इज़ रात में तारे टिमटिमाते क्योंकि वे रुक रुक कर प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल रुक रुक कर प्रकाश को अवशोषित करता है, तारे का वातावरण रुक रुक कर प्रकाश को अवशोषित करता है, या फिर वायुमंडल में वायु के अपवर्तनांक में उतार चढ़ाव होता रहता है, उस वजह से हमें वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो जो हमारा आंसर है वो है डी ऑप्शन है। ओके, तो वायुमंडल के वायु में अपवर्तनांक में उतार चढ़ाव होता रहता है। 45वां हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे रसायन का राजा कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट। तो 45वां का जो ऑप्शन है हमारा से सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। ओके, 46वां क्वेश्चन है, सिरके का डैश का व्यावहारिक नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल, फिनॉल, कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर सिरका अम्ल। तो 46वें का ऑप्शन हमारा जो रहता है दैट इज सिरका अम्ल जो रहता है, इसका एसिटिक एसिड। ओके ओके, पौधों में जल का परिवहन डैश द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, एपिडर्मिस के द्वारा या केबियम के द्वारा। तो 47वां का जो आंसर है हमारा ए है, जाइलम के द्वारा। मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया के दौरान गैसों का आदान प्रदान डैश में होता है? एल्वियोली के द्वारा। ओके, अगला है ब्रोनिकॉल के द्वारा, ब्रांकाई के द्वारा या फुफ्फुस के द्वारा। तो 48वां का जो आंसर दैट इज़ हमारा ए है, ऑल्वियोली के द्वारा। राइट गाइस, तो ये हमारा क्वेश्चन होता है यहाँ पे। अगला है हमारा जो आंसर है हमारे जीके का सेक्शन यहाँ पे शुरू होता है। तो नीति आयोग द्वारा, यहाँ पर ऑप्शन है पहला कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला। तो कौन सा है? ओके, 49 का डी ऑप्शन है, दैट इज़ केरला हमारा रहता है पहले स्थान पर। अगला है निम्नलिखित ओके उदाहरण पर विचार करें। दैट इज़ 26 जनवरी 1950 को हम अंतर्विरोधियों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के में हमारे पास होगी और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। निम्नलिखित में से कौन सा इस उदाहरण का श्रेय दिया जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है, श्रेय दिया जा सकता है बाबा साहेब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, लाल बहादुर शास्त्री को। तो किसको दिया जाएगा? दैट इज़ हमारा 50वां क्वेश्चन है बी, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। जो हमारा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। केवल 3, केवल 2 और
3 या फिर 1 और 2। तो क्या ऑप्शन है इसमें? ओके, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको क्या लगता है? चलिए, तो ऑप्शन इसका जो रहता है हमारा 51 का, दैट इज़ डी ऑप्शन रहता है, दैट 1 और 2। चलिए 1 और 2। अगला है हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी डैश है, मोनाल, पश्चिम जुराना, हिमालयन बुलबुल या ग्रेट बारबेट। तो इसमें से हमारा ऑप्शन रहता है दैट इज़ 52 का बी ऑप्शन, पश्चिम जुराना। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा 51वां क्वेश्चन हमारा हो गया। अगला है 52-53वां क्वेश्चन। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करता है? लोकसभा के महासचिव, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष। सो गाइस, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप इसमें से मुझे ढूंढ करके बताइएगा 53 का जो आंसर क्या रहेगा, ये आपको ढूंढ करके बताना है मुझे। अगला, हिमाचल प्रदेश के कोल बांध किस नदी पर बना हुआ? जी, रावी पर बना हुआ, ब्याज, इस नोड़ा ब्यास होना चाहिए, सतलुज ऊपर ब्यास लिखा हुआ, और सेंज किसके ऊपर बना हुआ है? तो हमारा ऑप्शन सी है, सतलुज पर बना हुआ है जी। ओके, अगला है हमारा मिट्टी चिका या मृत्तिका क्ले की मात्रा अधिक होने के कारण शुष्क मौसम इस मिट्टी की चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। इसमें ह्यूमस की कमी होती है, मगर यह अत्यधिक नमी धारण करने वाली है। इस प्रकार सिंचाई के लिए अच्छी प्रतिक्रिया देती है। कपास सबसे परंपरागत फसल है जहां यह मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के प्रकार को पहचाने, लाल मिट्टी की जगह जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या काली मिट्टी। तो ये क्या बोला जाएगा इसको? 55 का जो आंसर रहता है हमारा, दैट इज़ क्वेश्चन, ये भी आपके लिए छोड़ रहा हूँ। वैसे यहाँ पर लाल मिट्टी दिया गया है। ओके, भारत में पहली 5G कॉल का हाल ही में परीक्षण कहाँ पर किया गया था? IIT कानपुर, IISC बेंगलोर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली। तो कहाँ पर किया गया था? 56 का जो आंसर है दैट इज़ सी, IIT मद्रास में किया गया था। ओके, डैश का उद्देश्य अतिरिक्त विकेंद्रीकृत वेब बनाना है जो उपभोगकर्ताओं को उनके डेटा से पहचान में नियंत्रण में रखता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन इसका? 57 का जो आंसर है दैट इज़ ए, वेब 2.0। अगला है 58 हमारा क्वेश्चन है, दैट पराशर झील के किनारे बने मंदिर की स्थापना शैली क्या है? स्थापना शैली पिरामिड के आकार की, नागर के, पैगोडा के, शंकु के आकार की। तो ये कौन से आकार की है? तो इसका जो 15 का आंसर है सी ऑप्शन रहेगा, पैगोडा। किसकी है? पैगोडा के आकार की। चलिए, अगला है हमारा ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन को वर्ष में भारत आने के लिए भेजा गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन को वर्ष में भारत आने के लिए भेजा गया था। किस वर्ष भेजा गया था? 1940, 1935, 1942, 1939। कब भेजा गया था? 59 का जो आंसर है दैट इज़ सी, 1942 में। ओके, सुप्रीम कोर्ट का नव तेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामला कानून के किस प्रावधान से संबंधित था? IPC की धारा 124A के, IPC धारा 377 के, IT अधिनियम की धारा 66A या IPC की धारा 497। किसके अंडर आता है ये? तो ये आता है बी ऑप्शन में रहेगा, IPC की धारा 377। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी? मेरी सच्चाई, जीवन का हिंदू दृष्टिकोण, हिंद स्वराज, भारत की खोज। तो 61 का जो आंसर है दैट इज़ हमारा हिंद स्वराज। 22 है, भारत में मुस्लिम स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? जनवरी 15 को, नवंबर 26 को, जुलाई 26 को, अक्टूबर 21 को। कब मनाया जाता है? तो 22 का जो आंसर है हमारा दैट इज़ डी, अक्टूबर 21 को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 63वां क्वेश्चन है। ओके, बंदली वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? कांगड़ा में, सिरमौर में, मंडी में या फिर कुल्लू में? कहाँ पर है जी बंदली वन्य जीव अभयारण्य? तो 63 का जो आंसर है सी, दैट इज़ मंडी में है। ओके, 64 हमारा है, कौन सा पहाड़ी दर्रा लाहौल और स्पीति घाटियों के बीच पहुंच प्रदान करता है? जी, कुगती,
घसूत्री, इंद्रहार, कुंजुम। तो इसमें ऑप्शन कौन सा रहता है? 64वां सा जो ऑप्शन है कुंजुम दर्रा जो रहता है वो लाहौल और स्पीति बीच घाटियों के बीच पहुंच प्रदान करता है। अगला है हमारा है क्वेश्चन 65 क्रमा। ओके, तो 65 का जो आंसर हमारे पास रहता है दैट इज़ देख लेते हैं क्या रहता है, थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा। क्रम 40 20 20 30 60 150 कॉमा एक्स में x का मान क्या होगा? 300 होगा, 450 होगा, 600 होगा, 250 होगा। तो भैया ऑप्शन इसमें से क्या रहेगा? ठीक है, तो कौन सा क्रम आएगा इसमें से? तो ऑप्शन बी है इसमें 450, आई थिंक यही लिखा हुआ है। दी गई श्रृंखला में अगला पद खोजें। भैया अगला पद कौन सा होगा? पहले तो है 369, फिर है 387, फिर है 351, फिर है 360, फिर से 342, फिर अब भैया इससे अगला क्या होगा? 343 होगा, 351 होगा, 363 होगा या फिर 376 होगा। तो 66 का जो आंसर है ऑप्शन ए है 343 होगा। ओके, यदि एक निश्चित कूट भाषा में फॉर्मल को IRUJXI लिखा जाता है तो उसी भाषा में BETTER को क्या लिखा जाएगा जी? भैया ऑप्शन इसमें 3-4 दिए हुए हैं, एक ही ऑप्शन बताता हूँ डायरेक्ट। तो इसका 7 का सी ऑप्शन इसमें रहेगा। 67 का आपका कौन सा ऑप्शन है? दैट इज़ सी ऑप्शन इसमें रहेगा। ठीक है, तो भैया ऑप्शन नंबर सी देखो क्या है। ऑप्शन नंबर सी आपको बता रहा है भैया ये है आपका ये वाला EHWQBO, राइट। ऑप्शन नंबर ये इसका रहेगा। नेक्स्ट से सी ऑप्शन रहेगा। 68 से 67 तक सूचना। ठीक है भैया, क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ना है, बहुत बड़ा है। आंसर बताता हूँ। 68 का जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा। कैसे रहेगा, क्यों रहेगा, वो मुझे आप कमेंट में बताइएगा, तो इस पर हम वीडियो भी बना देंगे भैया स्पेशल। ठीक है, अगला चलता है 69 का। निक्लोमिक्स में से छात्रों का कौन सा जोड़ा चिकित्सा का अध्ययन करता है? आपने पहले पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन क्या था, आपके पास भी होगा भी ये क्वेश्चन, तो आप उसमें से देख लीजिएगा। तो ये है हमारा 69 क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन ए है NQ। ठीक है, जिसका पेपर है उसने भी यही लगाया भैया, बहुत अच्छे। क्यू के अलावा मैकेनिकल इंजीनियर कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता है भैया? एल पढ़ता है, एम पढ़ता है, क्यू पढ़ता है। इनमें से कोई नहीं। ऊपर पढ़ा होगा आपने, क्वेश्चन क्या था, तो ये है भैया डी, इनमें से कोई नहीं। ओके, अगला है संग्रहालय का संबंध क्यूरेटर के उससे उसी प्रकार है जिस प्रकार कारागार का संबंध ऐसे है। ठीक है, तो भैया प्रबंधक से है, मॉनिटर से है, जेलर से है, वार्डन से है। तो इस 71 का जो आंसर रहेगा हमारे पास, अरे क्वेश्चन आपके लिए ये छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ढूंढ दीजिएगा, तो इसको मैं बाद में आपको फिर से बता दूंगा। ठीक है भैया, अगला है हमारा 72। यह वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजक के दर्पण प्रतिबिंब के समान है। भैया दर्पण के समान है, कौन सा है भैया? जैसे आपको लगता है इसको दर्पण पे देखा जाए तो क्या लिखा होगा? ANS 43Q12। तो कौन सा होगा भैया इसका आंसर? तो ऑप्शन इसमें देख लीजिएगा, ए होगा, बी होगा, ओके, तो सी होगा, डी होगा। ठीक है, समान है, विकल्प चुने। ठीक है, तो जिससे बन जाएगा भैया, तो ये है आपका 72 का आंसर जो रहता है बी ऑप्शन इसमें रहता है। भैया 73 से 77 तक का बोला गया भैया, क्या बोला गया पढ़ लेते हैं कि 5 अध्यापकों डॉक्टर जोशी, डॉक्टर डावा, डॉक्टर नटराजन, डॉक्टर चौधरी और डॉक्टर जियाचार विश्वविद्यालय दिल्ली, गुजरात, बॉम्बे और उस्मानिया में 5 अलग अलग विषय, ओके, प्राणी विज्ञान, भौतिकी, वनस्पति विज्ञान, भू विज्ञान और इतिहास पढ़ाते हैं। डॉक्टर चौधरी बॉम्बे विश्वविद्यालय में ओके प्राणी विज्ञान पढ़ाते हैं। डॉक्टर नटराजन न तो उस्मानिया विश्वविद्यालय में हैं और ना ही दिल्ली विश्वविद्यालय में, और ना ही वो भू विज्ञान पढ़ाते हैं और ना ही इतिहास। तो भैया पढ़ाते हैं क्या है फिर, ये ढूंढना है। डॉक्टर जिया भौतिकी पढ़ाते हैं, लेकिन ना तो बॉम्बे विश्वविद्यालय में है और ना ही वो उस्मानिया विश्वविद्यालय में। तो ये कहाँ पर है? डॉक्टर जोशी दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास पढ़ाते हैं। 2 प्राध्यापक गुजरात विश्वविद्यालय में हैं। तो भैया बताइए कि भू विज्ञान कौन पढ़ाता है? ये आपको डॉक्टर नटराजन, डॉक्टर जिया, डॉक्टर डावा, डॉक्टर जोशी। तो ये 73 का जो आंसर दैट इज सी इसका आंसर रहता है। कैसे रहता है भैया, ज़रूर पूछिएगा, इसका आंसर मिलेगा आपको। वीडियो हम ज़रूर बना कर डालेंगे, उनका वेट कीजिएगा। डॉक्टर जिया किस विश्वविद्यालय में? किस में? गुजरात में, बॉम्बे में, दिल्ली में, उस्मानिया में। ठीक है, तो आपको बताना है इसका। ठीक है, तो 74 का जो आंसर रहता है दैट इज़ ए, गुजरात में है भैया, गुजरात में, गुजरात के विश्वविद्यालय में है। अगला वनस्पति विज्ञान कौन पढ़ाता है? डॉक्टर जिया, डॉक्टर डावा, डॉक्टर जोशी, डॉक्टर नटराजन। भैया कौन पढ़ाता है? ABC। तो इसका 75 का जो आंसर है दैट इज़ डी, डॉक्टर नटराजन पढ़ाते हैं भैया। उस्मानिया विश्वविद्यालय में कौन है?
डॉक्टर नटराजन है, डॉक्टर डावा है, डॉक्टर जोशी, डॉक्टर जिया है। इनमें से कौन है भैया? क्षेत्रों का आंसर है हमारा दैट इज़ बी। ठीक है, बी। और 77 का आंसर देख लेते हैं हम। 77 का जो आंसर है के 77 ओके 71 का क्या था हमारा भैया? सी है भैया, सी है, सी है, सी है क्या? कहाँ गया? ओके एक मिनट रुकिएगा। 71 का सी है। ओके तो भैया आंसर इसका भी आ गया 71 का, दैट इज सी है इसका आंसर यार। ओके ओके तो अगला था हमारा, हम पहुँचे थे 77 में। तो 77 का जो आंसर है थोड़ा सा लंबा हो रहा है यार, कोई बात नहीं, पर आपको आंसर ज़रूर मिलेंगे। थोड़ा सा फास्ट देख लीजिएगा, मैं अब दोबारा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा। ओके 76 का हमने कर लिया था। ये 76 का लिया था हमने। अब 77 पे आते हैं। ओके निम्नलिखित संयोजन में से कौन सा सही है? डॉक्टर जिया दिल्ली विश्वविद्यालय, डॉक्टर चौधरी भूविज्ञान, डॉक्टर डावर विश्वविद्यालय, डॉक्टर नटराजन गुजरात विश्वविद्यालय। ठीक है, तो 77 को जो आंसर है वो आंसर भैया ढूंढना है, कौन सा सही है क्वेश्चन है, बता देंगे भैया, बस इतना देख लीजिएगा। ओके यदि ओके 78 का जो आंसर है, 78 का जो आंसर रहेगा दैट इज़ बी है, ऑप्शन है, ऑप्शन देख लीजिए डॉक्टर। ओके 79 का जो आंसर है, ठीक है, एक पुरुष को कोई और इशारा करते हुए कि महिला ने कहा कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। महिला का पुरुष से क्या संबंध है भैया? क्या संबंध है? ठीक है 79 का आंसर क्या रहता है? सी ऑप्शन बहन है भैया। ठीक है अगला है, इसको पढ़ लीजिए। यदि m प्लस n का अर्थ n का भाई m है, m प्रतिशत n का अर्थ n का पिता m है, और m गुना ओके मल्टीप्लाई बाय n का अर्थ है n की बहन। ओके m और क्वेश्चन कट गया है भैया थोड़ा सा। निम्न में से कौन सा अर्थ है जिसका c का चाचा a है? ऑप्शन A B C D, और तो ऑप्शन भैया इसका B रहेगा, b मल्टीप्लाई c प्रतिशत a। तो ये था हमारा पुलिस का जो 3 जुलाई को जो पेपर हुआ है 2022 को, सारे के सारा जो है मैंने कंप्लीट कर दिया है। कंप्लीट इसमें 2-3 क्वेश्चन छूटे हैं, वो आपको ढूंढने हैं। एंड देन अगर आपको नहीं पता चलेगा फिर भी मैं आपके लिए आंसर लेकर के आऊँगा। और हिंदी वाला सेक्शन में पहले कंप्लीट कर चुका हूँ, फिर भी कोई डाउट रहेगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं इसको आप तक पहुंच जाएगा। सो थैंक यू सो मच इसको देखने के लिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर कुछ डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा।